राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष। आश्विन कृष्ण पक्ष जो होता है वह पितृपक्ष होता है। क्यों पितृपक्ष होता है कि इन 15 दिनों में पितृ की पूजा की जाती है, पितर पूजन किया जाता है। इसमें पितर पूजन करने में जिसकी जैसी परंपरा हो तिथि ली जाती है। कुछ जिसकी जो परंपरा हो, किसी का परंपरा है मृत्यु तिथि को लेता है, जिस तिथि को अपने पितर की मृत्यु हुई है उस तिथि को किया जाता है। और कुछ का नियम है कि जिस दिन दाह संस्कार किया उस दिन जो तिथि थी उस तिथि को लोग लेते हैं। तो जिनकी जो परंपरा हो उस तरह से आप करें। मृत्यु तिथि जो लेते हैं वो मृत्यु तिथि को करें। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन कौन सी तिथि थी, उसी तिथि को आपको श्राद्ध का कार्य करना है पितृपक्ष में। और जो दाह संस्कार से तिथि को लेते हैं वे दाह संस्कार के दिन जो तिथि थी उसी तिथि को आप पितृ की पूजा करें। अब पितृ पूजन में होता क्या क्या है, कुछ का परंपरा है 6 पिंडदान होता है उस दिन। कुछ लोगों का परंपरा है सिर्फ तर्पण करते हैं, जल से तर्पण किया जाता है तिथि को। और कुछ की परंपरा है कि सिर्फ ब्राह्मण भोजन करा दिया जाता है और ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है उस तिथि। तो आपकी जो परंपरा हो उसको करें। आज मैं सभी तिथियों को बताऊंगा किस दिन किस तिथि का श्राद्ध है, पूरे 15 दिन का। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी नया वीडियो मैं इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। बाद में इस पर एक मैं और वीडियो बना दूंगा कि तर्पण का विधान क्या है, तर्पण किस तरह क्या करना है, किसका किसका तर्पण करना है, तर्पण की सारी विधि मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसे सुनकर भी उसके अनुसार भी आप तर्पण कर ले सकते हैं। तो बताता, अब देखिए इसमें है क्या कि पितृ पूजन से क्या लाभ आपको मिलता है। देखिए, कोई काम जब कोई करता है तो उसमें देखता है, मन में सोचता है कि इससे क्या फ़ायदा है करने से, तो उसके विषय में भी मैं बताता हूँ। पितृ पूजन से क्या मिलता है कि आयु पुत्रान जसः स्वर्गं कीर्ति पुष्टि बलं श्रियं पशून सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। तो क्या क्या मिलता है, आयु पुत्रान, आयु की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, जस फैलता है, जस मिलता है, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और शरीर में पुष्टि मिलती है, स्वस्थता मिलती है, रोग भागते हैं पितृ की कृपा से, और ताकत मिलता है, श्रियम मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पशु की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। पितृ सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए पितृ का पूजन अवश्य करना चाहिए। इन 15 दिनों में सभी के पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं इस आशा से कि मेरे पुत्र जो है वो श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा, उससे उनको तृप्ति मिलती है। और अगर नहीं कोई कुछ करता है उनके लिए इन 15 दिनों में, तो पितृ फिर उनके निराश होकर चले जाते हैं और जाकर उसे श्राप दे देते हैं। श्राप से उसका सब कुछ नष्ट होता है, इसलिए पितृ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि किस दिन से प्रारंभ है और कौन सा श्राद्ध किस दिन है। तो इस वर्ष 2023 पितृपक्ष जो है वह 30/9/2023 से प्रारंभ हो रहा है। 30/9/2023 को प्रतिपद श्राद्ध है। उस दिन प्रतिपद मृत्यु या दाह संस्कार की तिथि जिसके लिए प्रतिपद था उसके लिए प्रतिपद का श्राद्ध उस दिन होगा। उसके बाद दिनांक 1/10/2023 को द्वितीय श्राद्ध है, दिन रविवार है। आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिन रविवार
दिन में 12:09 तक है, तो उस दिन द्वितीया श्राद्ध होगा, द्वितीया तिथि की श्राद्ध होगा। उसके बाद दोस्तों दिनांक 2/10/2023 दिन सोमवार, तृतीया तिथि दिन में 10:42 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि पड़ जाएगी। तो इस दिन आपका तृतीया श्राद्ध है। जिनकी तृतीया तिथि पड़ी हो वो तृतीया का श्राद्ध करें, और भरणी श्राद्ध भी है। और दोस्तों अगर पिंडदान वगैरह करना हो तो वे चतुर्थी श्राद्ध भी, चतुर्थी का भी श्राद्ध इसी दिन कर सकते हैं, क्योंकि पिंडदान में विलंब होता है। लेकिन तर्पण सिर्फ करना हो या ब्राह्मण भोजन कराना हो, ब्राह्मण भोजन भी अगर आप रह सकते हैं तो 10:42 के बाद करा सकते हैं चतुर्थी का। लेकिन तीज का अगर तृतीया का करा रहे हैं तो 10:42 से पहले करा दें। और तर्पण का समय होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल में अगर तर्पण करते हैं तो वह पितृ को मिलता है, अमृत रूप से मिलता है। और विलंब होने से प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 तरह की संध्या है। तो उसमें प्रातः काल जो आप करते हैं तो उसमें आप पितृ को जो मिलता है जल, वह मिलता है अमृत रूप से। इसलिए तर्पण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए प्रातः काल में ही, 9 बजे से पहले, दिन में 9 बजे से पहले कर लें तो अति उत्तम है। इसलिए तृतीया दिन में 10:42 तक है, तो तृतीया का आप तर्पण, पितृपूजन इसी दिन करें। उसके बाद दोस्तों आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन मंगलवार, दिन में 9:39 तक है। तो इस दिन आप चतुर्थी श्राद्ध इस दिन करें, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध इसी दिन होगा। उसके बाद दोस्तों आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिन बुधवार, दिन में 9:04 तक, दिनांक 3/10/2023 को चतुर्थी तिथि, दिन मंगलवार, चतुर्थी तिथि 9:39 तक है। तो चतुर्थी का श्राद्ध, तर्पण आदि आप 9:39 से पहले कर लें। अगर आप श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो आप इस दिन पंचमी का भी 9:39 के बाद पंचमी तिथि हो जाती है, तो पंचमी का भी श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन भी अगर कराते हैं तो आप पंचमी का भी ब्राह्मण भोजन इस दिन करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिनांक 4/10/2023 दिन बुधवार, पंचमी तिथि दिन में 9:04 तक है। तो इस दिन आप अगर तर्पण करते हों तो पंचमी तिथि का तर्पण करें, और श्राद्ध अगर करते हों, पिंडदान करते हों, ब्राह्मण भोजन कराते हों, तो इस दिन आप षष्ठी तिथि का श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाएं। उसके बाद दिनांक 6/10/2023 दिन शुक्रवार, सप्तमी तिथि प्रातःकाल 9 सुबह में 9:25 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अगर आप तर्पण करना हो तो इस दिन सप्तमी का तर्पण होगा, सप्तमी तिथि का तर्पण होगा अगर सिर्फ तर्पण करते हो तो। और अगर ब्राह्मण भोजन और पिंडदान का श्राद्ध अगर आप करें तो इस दिन आप अष्टमी तिथि का कर सकते हैं। दिन में प्रातः सुबह 9:25 के बाद करना है फूल के पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। और सिर्फ तर्पण करना हो तो आप प्रातः काल में ही सप्तमी तिथि का तर्पण करें। उसके बाद दोस्तों दिनांक 7/10/2023 दिन शनिवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन में 10:21 तक है। तो 10:21 तक है। तो इस दिन आप 10:21 से पहले सिर्फ तर्पण आपको करना हो तो 10:21 के पहले कर लें। और अगर श्राद्ध करना हो, ब्राह्मण भोजन आदि करना हो तो इस दिन 10:21 के बाद नौमी तिथि का श्राद्ध कर सकते हैं। यह मातृ नवमी इस दिन माना जाता है। और मातृ नवमी में
जो सधवा स्त्री की मृत्यु होती है उसका श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है। तो चाहे उसकी तिथि कुछ भी हो, दाह संस्कार के दिन उसकी कोई भी तिथि हो, लेकिन मातृ नवमी को अगर वह सधवा स्त्री थी तो उसका श्राद्ध नवमी में होता है। तो इस नवमी को 10:21 के बाद नवमी का श्राद्ध कर सकते हैं आप। और अगर सिर्फ आपको तर्पण करना हो तो आप अष्टमी तिथि का ही तर्पण करें 10:21 से पहले। उसके बाद दोस्तों दिनांक 8/10/2023 दिन रविवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दिन में 11:45 तक है। इस दिन आपको तर्पण भी करना हो या श्राद्ध करना हो, पिंडदान करना हो, ब्राह्मण भोजन कराना हो, जो कुछ भी कराना हो वह आप नवमी तिथि का करें। उसके बाद दोस्तों दिनांक 9/10/2023 दिन सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दिन में 1:32 तक रहेगा। इस दिन आपको दशमी श्राद्ध करना है। दशमी तिथि का जो भी करना हो, तर्पण करना हो, ब्राह्मण भोजन कराना हो, पिंडदान कराना हो, इसी दिन दशमी तिथि, इस दिन दशमी तिथि का होगा। उसके बाद फिर दोस्तों 10/10/2023 दिन मंगलवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दिन में 3:34 तक है। इस दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 11/10/2023 दिन बुधवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम में 5:39 तक है। तो इस दिन द्वादशी श्राद्ध होगा। द्वादशी श्राद्ध की तिथि है ये। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 12/10/2023 दिन गुरुवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात में 7:44 तक है। इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। उसके बाद दोस्तों फिर दिनांक 13/10/2023 दिन शुक्रवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि रात में 9:29 तक है। तो इस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। और शस्त्र आदि से जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी कटने से मृत्यु हुई है, जिसका मर्डर हुआ हो और शस्त्र आदि से, चाहे गोली लगी हो, चाहे तलवार वगैरह से कटकर मरा हो, तो उसका भी श्राद्ध इसी दिन होता है। चाहे वह किसी दिन कोई तिथि हो, दाह संस्कार या मृत्यु की कोई भी तिथि हो, लेकिन उसका शस्त्र के द्वारा जिसकी हत्या हुई है उसका श्राद्ध चतुर्दशी को ही होता है। तो इस दिन जो है 13/10/2023 को होगा चतुर्दशी का श्राद्ध, और शस्त्र के द्वारा जिसकी हत्या हुई हो उसका श्राद्ध। उसके बाद दोस्तों दिनांक 14/10/2023 दिन शनिवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात में 10:54 तक है। इस दिन स्नान दान की अमावस्या तिथि है। और सर्वपितृ अमावस्या महालय, सभी पितृ का, जैसे कि अज्ञात तिथि नाम अद्यव श्राद्धम कहता है अमावस्या को। जिसकी तिथि आपको मालूम नहीं हो, अपने पितर की मृत्यु या दाह संस्कार की तिथि अगर आप अनजान हो, आप अगर नहीं जानते हो, तो अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध आपको करना है। चाहे तर्पण करें, चाहे ब्राह्मण भोजन कराएं, चाहे पिंडदान करें, जो भी करें, अज्ञात तिथि अगर मालूम नहीं हो आपको तिथि, तो इसी दिन अमावस्या के दिन श्राद्ध आपको करना है। श्राद्ध तर्पण जो भी करें अमावस्या को करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, जो भी करें, और इसी दिन सर्वपितृ विसर्जन हो जाएगा। सभी पितृ का विसर्जन हो जाएगा। और दोस्तों तो ये है श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियों की श्राद्ध, सभी तिथियों का श्राद्ध, किस दिन किस तिथि का श्राद्ध होगा। इसे आप अच्छा से समझकर, जानकर, अगर आवश्यकता पड़े
आप कुछ नहीं समझ सके हों, समझें, तो आप मुझे कमेंट करके पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुझको क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा और आपको इसकी जानकारी मैं अवश्य दूंगा। तो आगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा, तर्पण किस तरह किया जाता है उसका मंत्र भी बता दूंगा और विधि भी बता दूंगा। तो मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।